नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा मैम आपके करंट अफेयर्स के वार्षिकीय के 500 शानदार बहुविकल्पीय प्रश्न कराती हूँ, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन का टॉप 25 प्रश्न करते हैं हम। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। चलिए, 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? महाराष्ट्र ने, उड़ीसा ने, हरियाणा ने या फिर उत्तर प्रदेश ने? तो यह शीर्ष स्थान हासिल किया है हरियाणा, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया है? कर्नाटक ने, आंध्र प्रदेश ने, केरल ने या फिर महाराष्ट्र ने? तो यह मेटा के साथ सहयोग किया है कर्नाटक ने, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 28 नवंबर 2023 को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब पंजाब ने किसे हराकर जीता? महाराष्ट्र को, हरियाणा को, पश्चिम बंगाल को या फिर मध्य प्रदेश को? पंजाब ने हराया है हरियाणा को, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में समाचारों में रहा सांवरिया सेठ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में या फिर गुजरात में? यह सांवरिया सेठ मंदिर है राजस्थान प्रदेश में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोक बोरोक भाषा में जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी संबंधित है किस भाषा समूह से? चीन तिब्बती भाषा समूह से, द्रविड़ियन भाषा समूह से, इंडो यूरोपीय भाषा समूह से या फिर ऑस्ट्रो एशियाई समूह से? तो यह जो है कोक बोरोक भाषा जो है चीन तिब्बती भाषा समूह से संबंधित है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में लॉन्च किए गए माहे मालवन और मंगरोल क्या है? मिसाइल है, शिक्षा मंत्रालय का एक प्रोग्राम है या फिर पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है या मंगल अभियान है? तो यह पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज, विल स्मिथ, माइकल डगलस या फिर टॉम हैंक्स? तो ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इनको माइकल डगलस को मिला है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के उद्देश्य से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया? विकल्प ए है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय, सी है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी है पंचायती राज मंत्रालय? ए है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया? या भारत में, थाईलैंड में या फिर इंडोनेशिया में या फिर मलेशिया में? तो यह लॉन्च किया गया मलेशिया में,
यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रतिवर्ष विश्व भर में दिव्यांग जनों के अधिकारों और कल्याण के लिए जागरूकता प्रसार और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन कब किया जाता है? विकल्प में है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। यह आयोजन दिव्यांगजन दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन होता है 3 दिसंबर को, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अनुमुला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? विकल्प में देखते हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर कर्नाटक के। तो लिए है ये तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है? विकल्प में है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लद्दाख या फिर दिल्ली। यह परियोजना को मंजूरी दी गई तमिलनाडु को, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा, S&P ग्लोबल की नई रैंकिंग के अनुसार कौन सा बीमाकर्ता विश्व का चौथा सबसे बड़ा बीमाकर्ता है? विकल्प में दिया गया जर्मनी के एलियांज एसई या फिर चीन की चाइना लाइफ इंश्योरेंस या फिर जापान की निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम को। तो ये दिया गया है भारतीय जीवन बीमा निगम को, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? नियो ने, जेमिनी ने, चैट जीपीटी ने या फिर लामा 2 ने। यह मॉडल जेमिनी ने लॉन्च किया है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत और जापान सैन्य सहयोग उप समूह की बैठक का 16वां संस्करण 5 से 6 दिसंबर 2023 को कहां आयोजित किया गया? नागासाकी, टोक्यो, मुंबई या फिर नई दिल्ली। यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन सरकार ने किस भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव को बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? ये है मीरा चंद या फिर डॉक्टर समीर शाह या फिर अक्षता कृष्णमूर्ति या फिर अजय शाह। तो यह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया डॉक्टर समीर शाह को, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? डॉक्टर मोहन यादव या फिर शिवराज सिंह चौहान या फिर कमलनाथ या फिर रमन सिंह। तो ये नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है डॉक्टर मोहन यादव ने, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत ने दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया? अमेरिका के साथ या रूस के साथ या जापान के साथ या फिर कोरिया गणराज्य के साथ? यह उत्सव कोरिया गणराज्य के साथ मनाया है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, केंद्र सरकार ने बन्नी घास के मैदानों में चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में, गुजरात में,
कर्नाटक में या फिर उत्तराखंड में? तो यह है गुजरात राज्य में अवस्थित है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यह अमेरिका, फ्रांस, जापान या फिर रूस में? यह फ्रांस में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को, या फिर धर्मेंद्र को, या फिर कबीर बेदी को, या फिर शाहरुख खान को? यह सम्मान मिला है कबीर बेदी को, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम ने दिसंबर 2023 में अफीम उत्पादक देशों की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बन गया है? यह ईरान, कुवैत, म्यांमार या फिर पाकिस्तान? यह सबसे बड़ा देश म्यांमार बना है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति डेमोर्चेस्टिया एलानेसिस की खोज किस राज्य में की गई? ये ओडिशा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? यह ओडिशा राज्य में की खोज की गई है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नवंबर 2023 में भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो विकल्प में है समुद्री जल संसाधन, स्वास्थ्य क्षेत्र, या फिर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम क्षेत्र, या फिर संचार एवं प्रसारण क्षेत्र? तो ये है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम क्षेत्र है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए आज देखते हैं आज का अंतिम सवाल। हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण किस स्थान पर आयोजित हुआ? उमरोई में, पिथौरागढ़ में, या त्रिवेंद्रम में, या फिर माना में? यह आयोजन पिथौरागढ़ में हुआ है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। फिर आज यहीं तक, कल मिलेंगे अगले T20 टॉप 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।